ये माँ अभी भी बोली कि कहीं बड़े लोगों की बेटी रही होती तो कम से कम 4 घंटे 5 घंटे में अब तक वो अपराधी पकड़ा जाता। आप ये बताइए कि क्या ये माँ किसके पास जाए, न इसके कोई सोर्सेज हैं, न किसी तरीके से आर्थिक व्यवस्था है, ये किसके पास कैसे जाए। और दरिंदों ने इस तरीके से बेटी को नोचा है। शायद जो है अगर जंगल में भेड़िया जो होता है अगर वो भी पाएगा, जंगली जानवर पाएगा, तब पर भी उस व्यक्ति को या किसी को भी इस तरीके से नहीं नोचेगा। मगर उस बेटी के साथ दुराचार करके कूच के उसके दोनों हाथ तोड़ दिए गए और उसको कूच के मार दिए। बता रहे हैं कि शरीर के जो गुदे थे अगल बगल छिटके हुए थे। और बेटी चाहे जो हो, इस भारत देश की जितनी बेटी है, ये बेटियां जो है चाहे जिस समाज की हो, वो बेटियां बेटी होती हैं। अभी मिश्रा भैया ने जिक्र किया कि बीजेपी में सबसे ज्यादा कुकर्म करने वाले व्यक्ति हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी पद के प्रत्याशी जौनपुर से डॉक्टर मनोज हैं। हालांकि घटनाओं को ये भी लगातार कवर कर रहे हैं, मैं बातचीत करूंगा। स्वागत है डॉक्टर साहब जी। जिस तरह से इस 8 साल की बेटी की निर्मम हत्या और दरिंदगी की गई है, बलात्कार किया गया है, ये छोटी घटना नहीं, ये बहुत बड़ी घटना है। और जिस तरीके से योगी सरकार में बेटियों के साथ दुराचार और दुराचार करने के बाद निर्मम हत्या, शायद ये दरिंदगी जो है सुनने के बाद जो है बहुत क्रोध आता है। बहुत क्रोध मतलब तो बोले बहुत ही क्रोध ही आता है। ऐसे पापियों को क्या योगी सरकार की जितने भी सिस्टम्स हैं, चाहे वो सीबीआई से हों, चाहे वो क्राइम से हों, चाहे वो यूपी पुलिस वाले हों, या फिर इसके बाद डॉग स्क्वाड वाले हों, आप ये बताइए कि क्या इन सभी लोगों को केवल पेमेंट देने के लिए रखा गया है या आम जनता की सुरक्षा करने के लिए रखा गया है। बेटी यहीं से बता रहे हैं कि 3 महीने से ये देखिए, ये पिता हैं, ये पिता हैं। बताइए, इन एक्सीडेंट से इनका जो है बुरा हाल हो गया, स्पाइनल प्रॉब्लम में आई हुई, स्पाइनल इनकी रीढ़ की हड्डियां टूट गई हैं, ये न डोल सकते हैं न चल सकते हैं। जैसे अभी मिश्रा भैया ने बोला कि ये न्याय के लिए कहाँ जाएंगे, किसके पास गुहार लगाएंगे, कैसे जाएंगे। मगर एक माँ है दुखियारी जो यहाँ बैठी हुई है, अपनी बेटी को उस समय जब दर्द सहा होगा, जब प्रसव पीड़ा जब हुई होगी, जब ये पैदा की होगी उस बच्ची को, आज वो बच्ची को खोने के बाद इसको कितना दर्द है, कितना दर्द में है। क्योंकि हम लोग जैसे ही पहुँचे यहाँ, मिश्रा भैया और अभय सिंह भैया, जब बिहार वाले, जब हम लोग सब पहुँचे हैं, तो ये माँ जो है, इनकी आंसू जो है छलक के एकदम गोद में मिश्रा भैया के चली गई कि हमारे बच्ची को न्याय चाहिए। कौन हमारे बच्ची को जो है इस तरीके से किया, मेरे बच्ची के साथ कैसी घृणित अपराध किया, वो कैसे न्याय मिलेगा। तो न्याय मांगने के लिए कोई भी व्यक्ति आ रहा है, मगर माँ को, अपने बेटी को न्याय के लिए क्यों परेशान है। क्या इस योगी सरकार में इस माँ को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 5 दिन हो गए और 5 दिन में अभी तक जो है कोई सुराग नहीं मिल पाया। हम तो कहते हैं, ये माँ अभी भी बोली कि कहीं बड़े लोगों की बेटी रही होती तो कम से कम 4 घंटे 5 घंटे में अब तक वो अपराधी पकड़ा जाता। आप ये बताइए कि क्या ये माँ किसके पास जाए, न इसके कोई सोर्सेज हैं, न किसी तरीके से आर्थिक व्यवस्था है, ये किसके पास कैसे जाए। और दरिंदों ने इस तरीके से बेटी को नोचा है। शायद जो है अगर जंगल में भेड़िया जो होता है अगर वो भी पाएगा, जंगली जानवर पाएगा, तब पर भी उस व्यक्ति को या किसी को भी इस तरीके से नहीं नोचेगा। मगर उस बेटी के साथ दुराचार करके कूच के उसके दोनों हाथ तोड़ दिए गए और उसको कूच के मार दिए। बता रहे हैं कि शरीर के जो गुदे थे अगल बगल छिटके हुए थे। ये पापी कौन पापी है इस बीजेपी की सरकार में। 2014 से तो यहाँ देश में सरकार है और यही 2012 के बाद से जो है ये योगी जी की सरकार है। आखिरकार जब से ये योगी जी की सरकार बनी है, इसके पहले भी समाजवादी सरकार रही है। हम कभी सुना करते थे 6-6 महीने, साल भर पे इस तरीके के पापी यहाँ जन्म लेते थे कि जो बेटियों के साथ इस तरीके के दुराचार करते थे। मगर जैसे ही सरकार में ये लोग आए और जुमले की जैसे भाषण देते हुए कहें कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो बेटी कैसे पढ़ेगी। इस दलित समाज की बेटियां कैसे स्कूल जाएंगी, क्योंकि उनके जो दरिंदे जो आंखें लगा के बैठे हुए हैं, कैसे इन दलित बेटियों के साथ और बैकवर्ड बच्चियों के साथ उठा करें, कैसे बचेंगी ये बेटियां। और इस माँ को देख रहे हैं, इनकी माली हालत देख रहे हैं क्या है। ये कमाने वाले हैं, इनको मैं योगी जी से ये अपील करता हूँ
मैं योगी जी से अपील करता हूं, जैसे अमेठी कांड रायबरेली में एक अध्यापक की हत्या हो जाती है, उनकी पत्नी की हत्या हो जाती है, 2 बेटियों की हत्या हो जाती है, तुरंत 5 बीघे उनको ज़मीन आप अलॉट कराते हैं, फिर इसके बाद आर्थिक मदद करते हैं और सहयोग के नाम पे जो है आप अपने तरफ से पैसा भी भेजते हैं। अब तक 5 दिन हो गया, ये माली हालत जो में डेली बेस के मजदूर लोग हैं, मजदूरी करके डेली पेट पालते हैं अपना। अब तक योगी जी का कोई फरमान क्यों नहीं आया? मिश्रा भैया ने बताया कि बीजेपी के लोग यहाँ बड़े बड़े नेता होंगे, क्या इस माँ के जरा सा भी संतुलन धराने के लिए या उनकी मदद करने के लिए आए? नहीं आए। सरकार किसकी है? आपकी है। मैं मांग करता हूँ योगी सरकार से कि तत्काल इस माँ के लिए भूमि अलॉट कराएं, SC ST के माध्यम से 1 करोड़ रुपया इनके तत्काल इनको जो है आर्थिक मदद दिलाएं। यहाँ से जो इनके घर के लेके जहाँ पर रास्ता है, पक्की सड़क बनवाएं। इस पिता की जो इस समय खटिया पे बैठे हुए डोल नहीं पा रहे अजय जी, इनको तत्काल जो है अभी से अभी, अगर ये आपके न्यूज़ के माध्यम से ये अगर आवाज़ जा रही उनके कानों तक, इनको तुरंत अस्पताल में भर्ती करा के इनका इलाज चालू कराएं, जिससे इनको न्याय भी मिल जाए। और न्याय के लिए गुहार कर रहे हैं कि तत्काल इन वो जो भेड़िए हैं वो कहाँ छुपे हुए हैं, उनको ढूंढ कर इनके सामने लाएं, जिससे इन माँ बाप को और गाँव वालों को पता चले कि ये यही भेड़िया है, इसने ही इस तरीके से किया है, उसको फांसी दे दिया जाए, ताकि इस तरीके से कभी कोई घटनाएं न घट पाए। क्योंकि गरीब की बेटी के लिए उसका सिर्फ क्या होता है? उसकी इज्जत। गरीब परिवार के लिए उनकी इज्जत ही सबसे बड़ा धन दौलत होता है। आखिर वो बेटी की इज्जत गई है, इस परिवार की इज्जत गई है, इस पीढ़ी परिवार के लोगों की इज्जत गई है, उसको लौटा के लाएं। और बेटी चाहे जो हो, इस भारत देश की जितनी बेटी है, ये बेटियां जो है चाहे जिस समाज की हो, वो बेटियां बेटी होती हैं। उस बेटियों की सम्मान होना चाहिए। और जितने दरिंदे के टहलते रहे होंगे, इनको जो है जेल के अंदर डालिए। अभी मिश्रा भैया ने जिक्र किया कि बीजेपी में सबसे ज़्यादा कुकर्म करने वाले व्यक्ति हैं और वो पापी हैं, जो बलात्कारी हैं। सभी नेताओं को बताएं तो सबसे पहले अपने नेताओं के ऊपर सजा सुना के उनको जेल भेज के उनको ऐसी सजाएं सुना जाए जिससे पूरा रूह कांप जाए और लोग जान जाए। और जो ये निर्मम हत्या करने वाले भेड़िया लोग हैं, इस तरीके से बेटियों को नोचने वाले लोग हैं, उनको सबक मिल जाए। बस यही कहना चाहता हूँ। चलिए देखिए, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, आज हालांकि अंधेरा हो रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा हूँ, 60 में सारी बातों को रख रहा हूँ। सवाल इस बात का है कि जिस इनकाउंटर और जिस बुलडोजर पर बाबा गरजते हैं वो कहीं न कहीं गलत साबित हो रहा है। हालांकि इस तरह की घटनाएं जब होंगी तो उत्तर प्रदेश कैसे आप कहेंगे कि उत्तम प्रदेश है। चलिए, बड़ी खबरों को और हम आपके तक परोसेंगे, तब तक देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।